आपके यहाँ कुछ नाबालिग बच्चों से जो है अनैतिक व्यापार का कार्य कराया जा रहा था, तो उस संबंध में यहाँ भी रेड किया गया है थाना द्वारा। कुछ लोग बरामद हुए हैं, अभी पूछताछ उनसे करते हैं, आगे कुछ पता चलता तो बताया जाएगा। संख्या तो एग्जैक्ट अभी मुझे नहीं पता है, लेकिन 75 से 80 के आसपास से जुड़ा अभी जोड़ा नहीं कर सकते हैं, सिंगल डबल करके मिले हैं। तो बहुत सारी महिलाएं और लड़कियां और सिंगल लोग लड़के पकड़े गए हैं। कुछ शादीशुदा हैं, कुछ अनमैरिड हैं, जिसका जांच आगे चल रहा है। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में जिस रिपोर्ट की चर्चा करने जा रहे हैं वो हैरान करने वाला तो नहीं है, लेकिन बिहार का समाज, खास करके स्त्री पुरुष और लड़के लड़कियों के रिश्तों को लेकर जिस दिशा में बढ़ रहा है वह चिंतनीय तो है। जब से गैस की किल्लत हुई है पूरे प्रदेश में, होटल, रेस्टोरेंट, विवाह भवन, इन सब जगहों पर पुलिस और प्रशासन का दबिश बढ़ गया है। जाते हैं गैस का अवैध कनेक्शन या अवैध तरीके से इस्तेमाल कर रहे या सूचना पर छापेमारी करने, और वहां निकलती हैं लड़के लड़कियां। पिछले एक सप्ताह में पूरे बिहार में ऐसे दर्जनों मामले सामने आए हैं जहां होटल में इस तरीके के रिश्ते बनते हुए पाए गए हैं, पकड़े गए हैं। कल सासाराम में जो कुछ भी हुआ वो हद करने वाली बात थी। 80 लड़के लड़कियां पकड़ाई गई एक मैरिज हॉल से, और उसमें 11 से अधिक शादीशुदा महिलाएं हैं, कई देवर भौजाई है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे रिश्ते वाले भी पकड़ाए हैं जो बहुत नजदीकी रिश्ता है। कुछ भाई का साली है, वो पकड़ाई है। मतलब पुलिस के पूछताछ के दौरान जो बातें सामने आई हैं, यह सच है। ऐसा नहीं है कि हम लोग महसूस नहीं कर रहे थे, हम लोग महसूस कर रहे। जितने अनुमंडल स्तर पर, प्रखंड स्तर पर जितना भी होटल है, जितना भी धर्मशाला है, सभी जगह अब ये चीजें धड़ल्ले से चल रही हैं। लड़कियां पढ़ने के नाम पर घर से बाहर निकलती हैं, पढ़ती भी हैं। उस दौरान 10-20% लड़कियां इस तरीके के प्रेम प्रसंग में भी फंस रही हैं। पहले घर से निकलने में मनाही था, या घर से निकलने के लिए बहाना का भी कोई गुंजाइश नहीं था। अब स्कूल है, कॉलेज है, कोचिंग है, अब धड़ल्ले से वो लोग निकल भी रही है। जितने लड़के लड़कियां पकड़ाई हैं सब सासाराम के आसपास के ग्रामीण इलाके की लड़कियां जो कोचिंग पढ़ने के लिए शहर आती है। अलग अलग बैग में अलग अलग तरीके के कपड़े मिला है उनके साथ, और लड़के भी सब वही सब है। मतलब मोबाइल या सोशल मीडिया ने कहीं न कहीं इन सब तरीके के रिश्तों को एक अलग दिशा दे दिया है। पहले शारीरिक रिश्ता को लेकर काफी लड़के तो कम, लड़कियां ज्यादा सजग रहती थी कि किसी भी परिस्थिति में हम शारीरिक रिश्ता नहीं बनाए, शारीरिक रिश्तों से बचना चाहती थी। एक सामाजिक मान्यता भी था रिश्तों को लेकर, लेकिन अब ये चीजें टूट रही हैं। और एक बार कदम आगे बढ़ गया तो फिर शरीर की जरूरतें, हमें लगता है कि कहीं न कहीं इस और किसी न किसी रूप में आगे बढ़ने को मजबूर कर देता है। ये घटना, अब शादीशुदा महिलाएं भी पकड़ी गई हैं, और उन शादीशुदा महिलाओं के साथ क्या समस्या है? उसके हस्बैंड महीनों से बाहर है, बरसों से बाहर है, कभी कभी आते हैं। ये एक बड़ी समस्या है। जो नालंदा की घटना है, क्या घटना है? यही घटना है। लेकिन अब ये घटना धीरे धीरे मिडिल क्लास के महिलाएं और लड़कियों में भी प्रवेश करते जा रहा है। और ये अब कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहां के होटल में अब ये चीजें नहीं हो रही है। कोई भी ऐसा मैरिज हॉल नहीं है इससे इस तरीके के
रिश्तों को लेकर जगह नहीं दे रहा हूं। अब हमें लगता है कि सरकार को और कोर्ट को इस बारे में सोचना होगा। समाज तो हाथ खड़ा कर दिया है, समाज के बूते की बाहर हो चुकी है चीजें, अब संभालना मुश्किल है। या तो इसको लीगलाइज कर दिया जाए, भाई बैक्स हैं, अगर हम लोग साथ कहीं रिश्ते में हैं तो फिर इसमें पुलिस की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और इसमें पुलिस की कार्रवाई का कोई मतलब भी नहीं है। हाँ, नाबालिग है तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए, नाबालिग है तो कार्रवाई हो भी रही है। लेकिन जब बालिग हैं, दो बालिग लोग अगर साथ मिल रहे हैं तो फिर इसको उस नजरिए से पुलिस को भी देखना नहीं चाहिए, और कानून बनाने वाले को भी अब नए तरीके से सोचने की जरूरत, क्योंकि ये अब समझिए कि बांध टूट चुका है, सुनामी की तरफ समाज बढ़ रहा है, सारे ताने बाने खत्म हो चुके हैं, मोबाइल को बहुत छोटी कर दी है, रिश्तों को लेकर अब बहुत सारी चीजें खत्म हो चुकी है, और जो जिस दिशा में बढ़ रहा है समाज, अब वो दिशा में पारिवारिक रिश्ते, लड़के लड़कियों के बीच रिश्ता, पति पत्नियों के बीच रिश्ता को लेकर अब नए सिरे से सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये चीजें बढ़ेंगी, रुकने वाली नहीं है। अब आप सोसाइटी को ब्रेक नहीं लगा सकते। एक बार जब सोसाइटी का ब्रेक टूट गया तो फिर आप उसको घर में कैद थोड़ी कर सकते हैं। अब वो आगे बढ़ेंगी और आप उसको इस तरीके से बचा भी नहीं सकते। इस जो चीजें चल रही हैं, एक साथ पढ़ाई लिखाई हो रहा है, एक साथ घर से बाहर आके शहर में रह रहा है, रिश्ता बनना स्वाभाविक है, और इस रिश्ते की वजह से रिश्ता शारीरिक संबंध में की ओर बढ़ जाना भी अब मुश्किल नहीं है। लेकिन इस हालात से निपटने के लिए जो हमारे पास लीगल ऑप्शन है उसका अब कोई मायने नहीं रह गया है। अब हमें लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में भी, समाज में भी इन सब मुद्दों को लेकर चर्चा होनी चाहिए, परिवार में भी इन सब मुद्दों को लेकर चर्चा होनी चाहिए कि ये जो चीजें आगे बढ़ रही हैं, फिजिकली मेंटली आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर इस तरीके के रिश्ते में से आपको क्या नुकसान हो सकता है, या इस तरीके के रिश्ते से बचना चाहिए। जरूरतों तो बेहिसाब है, उसकी तो अनंत है, लेकिन मोबाइल फोन के लिए, सिम रिचार्ज के लिए, ब्यूटी पार्लर जाने के लिए, या बाकी जो आजकल एक जीने की जो आदत बनती जा रही है नई जनरेशन के लड़के लड़कियों को, तो उसके लिए जो इस तरीके के रिश्ते बना रहे हैं ना, उस पर तो रोका जाए, उस पर समाज नजर रखे, परिवार के लोग नजर रखें कि भाई उनके दैन दिन की जिंदगी में बदलाव अगर हो रहा है तो उसकी वजह क्या है, उस पर हम नजर रखें। लेकिन सासाराम की घटना एक अलार्म है कि समाज जिस दिशा की तरफ, खास करके लड़के लड़कियां जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं शारीरिक रिश्तों को लेकर, मुश्किल होगा इस रिश्ते को नियंत्रित करना, संभव ही नहीं है। तो क्या हो सकता है, इस पर हमें सभी लोगों को समग्रता में सोचने की जरूरत है। जरा सुनिए, गए थे गैस एजेंसी में जो किल्लत है, या जो रेस्टोरेंट या होटल में गैस को लेकर रेगुलेट करने के लिए छापामारी करने, क्या निकला, जरा सुनिए अधिकारियों का क्या कहना है। यहाँ कुछ नाबालिग बच्चों से जो है अनैतिक व्यापार का कार्य कराया जा रहा था, तो उस संबंध में यहाँ भी रेड किया गया है थाना द्वारा। कुछ लोग बरामद हुए हैं, अभी पूछताछ उनसे करते हैं, आगे कुछ पता चलता तो बताया जाएगा। कितनी संख्या है सर जो बरामद हुए? अभी तो हम लोग 2 व्यक्ति यहाँ से बरामद हुए हैं जो कि अपने आप को बाहर का बता रहे थे, कुछ बच्चियाँ बरामद हुई हैं, उनसे पूछताछ करते हैं। एसडीपीओ साहब को भी खबर किया गया, तो पुलिस आई है और सब कार्रवाई अपना चल रही है। कितनी संख्या है सर? संख्या तो एग्जैक्ट अभी मुझे नहीं पता है, लेकिन 25 से 80 के आसपास जुड़ा अभी जोड़ा नहीं कर सकते हैं, सिंगल डबल करके मिले हैं। मैरिज हॉल है दावत रोड में, जो मलियाबाग से दावत जाती है, इसी में प्रकाश मैरिज हॉल है। यहीं पे
सूचना एसडीओ साहब को प्राप्त हुई थी कि अवैध लड़कों और लड़कियां को जुटाकर रेस्टोरेंट के नाम पे बैठाया जाता है और कुछ इलिसिट एक्टिविटी होने की बात हुई थी। इसी पर छापामारी हुई है, पुलिस बल के द्वारा आया गया है। तो बहुत सारी महिलाएं और लड़कियां और सिंगल लोग लड़के पकड़े गए हैं। कुछ शादीशुदा हैं, कुछ अनमैरिड हैं, जिसका जांच आगे चल रहा है।